Info न्यूज में आपका स्वागत है। इंडियन फार्मेसी एसोसिएशन बिहार राज्य समिति की बैठक रूकनपुरा, बेली रोड, पटना स्थित एस्क्लेपियोस रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड में आज दिनांक 12 जनवरी 2024 को आयोजित हुई। स्टेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद कुमार ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए नववर्ष की बधाई दी। श्रीपति सिंह जनरल सेक्रेटरी ने नेशनल पैनल कमीशन बिल पर विस्तृत चर्चा की। उपाधीक्षक टीपी गुप्ता ने डॉक्टरों की विलंब पर चिंता व्यक्त की। प्रतिष्ठित शशिकांत कुमार संजय ने प्रशिक्षण की महत्ता पर विस्तार से बताया। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव कुमार सिंह ने कहा, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए दवा प्रेक्षकों की सलाह दी। सभी बिंदुओं पर निर्णय के संबंध में सरकार से तत्काल कार्यवाही करने की पेशकश की गई। बैठक में प्रोफेसर DCP सिंह, BK सिंह, मदन प्रसाद सिंह, एबी कुमार, सुनील कुमार सिन्हा, CM मिश्रा, आनंद स्वरूप वत्स, SS पाठक, अशोक कुमार सिंह, अर्जेश राज, दिव्यांशु विजय कुमार आदि प्रमुख थे। इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ये सेंट्रल लेवल का एसोसिएशन है जो 1973 में स्थापित हुआ। हम लोग का बिहार स्टेट ब्रांच है जो 10 जनवरी 1982 को स्टेब्लिश हुआ। इसके माध्यम से हम लोग फार्मेसी जगत में स्टूडेंट्स के समस्याओं के बारे में, ड्रग इंडस्ट्री के बारे में, फार्मेसी काउंसिल के बारे में, ड्रग इंस्पेक्टर्स के बारे में, गवर्नमेंट ड्रग टेस्टिंग लैब के बारे में, इस सब के बारे में बेहतर ढंग से काम हो, इसलिए सरकार को हम लोग समय समय पर मिलते हैं, उन्हें मेमोरेंडम देते हैं। कई मांगे हमारी मानी गई हैं। अभी लेटेस्ट में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल का चुनाव हो गया, लेकिन उसमें कुछ मेंबर सरकार को नॉमिनेट करना होता है। वो बहुत दिन से लंबित था, लेकिन हम लोग अथक प्रयास किए, हम लोग मिले, सबसे मिले, कई बार मेमोरेंडम दिए। अब वो भी हो गया है, सरकार का नॉमिनेशन हो गया है। अब उसमें अध्यक्ष वगैरह का चुनाव होगा, फिर उसके रजिस्ट्रार बनेंगे, और जो फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन में परेशानियां आ रही थी वो दूर होंगी। ड्रग इंस्पेक्टर्स के भी 50 पद के बहाली का एडवर्टाइजमेंट आ गया है, वो भी हम लोग लगे हुए हैं कि वो भी जल्दी हो जाए। अभी भारत सरकार जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसका रूप बदलने जा रही है। इसको नेशनल फार्मेसी कमीशन करने जा रही है। अब वो जो ड्राफ्ट आया है उसका अध्ययन भी हम लोग कर रहे हैं कि उस पर फार्मेसी के हित में क्या है, फार्मेसी के हित में क्या नहीं है। आमतौर से मोटा मोटी ठीक है, लेकिन जहां कहीं कुछ लग रहा है कि नहीं, हाँ हमारे फार्मेसी ग्रेजुएट्स के लिए थोड़ा और कुछ बेहतर होना चाहिए, तो उसका हम लोग सुझाव बन रहा रिपोर्ट हम लोग भेजेंगे। और फार्मासिस्ट की बहाली के लिए हम लोग भी प्रयासरत हैं। जिनमें बिहार में पोस्ट में खाली हैं, कम से कम उस पर जरूर बहाली हो जाए। फार्मासिस्ट का जो वैकेंसीज है पहले से तो बंद है, बंद नहीं है, उसी को तो चालू कराना है ना कि उस पर बहाली हो जाए। क्योंकि दवा, जैसे आपको केस लड़ना है तो वकील चाहिए, आपको इलाज कराना डॉक्टर चाहिए, तो उसी तरह से दवा को बनाने का और देने का काम केवल फार्मासिस्ट कर सकता है। क्योंकि दवा कोई चावल दाल टाइप कमोडिटी नहीं है, उसका बहुत सा साइड इफेक्ट है। किस दवा के साथ कौन दवा नहीं लेनी चाहिए, किस दवा के साथ कौन खाना नहीं खानी चाहिए, खाली पेट का मतलब कितने घंटे पेट खाली होना चाहिए, ये सारी बात एक जो पढ़ा लिखा फार्मासिस्ट है वही पब्लिक को बता सकता है। और कहीं कहीं जैसे भी आशा बहनों को कह दिया गया कि साहब आप दवाई बांटिए, ये उचित नहीं है। और हम लोग इसके लिए भी प्रयासरत हैं कि वहां भी हमारे फार्मासिस्ट को रखा जाए, या जो बगल में PSC है उसी फार्मासिस्ट को वहां तय किया जाए कि उसके देखरेख में दवाई बने। आप देखेंगे कि विकसित देशों में अगर फार्मासिस्ट आधे घंटे के लिए चला गया बाथरूम या किसी काम से, तो आधे घंटे के लिए शटर गिर जाता है। सर संक्षेप में बताइए, मुख्यतः क्या मांगे हैं? मांगे हमारी यही है कि दवा वितरण फार्मासिस्ट के माध्यम से हो, ड्रग इंस्पेक्टर की बहाली यथाशीघ्र हो, और फार्मेसी काउंसिल में तुरंत अध्यक्ष वगैरह के चुनाव होकर के रजिस्ट्रार की बहाली हो जाए, ताकि फार्मासिस्ट का जितना पेंडिंग रजिस्ट्रेशन है वो सब हो। क्योंकि नौकरियां निकल रही हैं, दूसरे प्रदेशों में भी निकल रही है, हमारे फार्मासिस्ट नहीं एलिजिबल हो पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नहीं होने से। ये हमारा मुख्य मांग है।